तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो होमवर्क दिया था। ऐसा है आप लोग सभी बना लिए होंगे, तो एक एक करके आप लोग सभी अपना सॉल्यूशन मिलाइए। होमवर्क शायद था 53 से 61 तक। तो 53 प्रॉब्लम देखिए। A uniform electric field 10 Newton per coulomb exists in vertically downward direction. Find the increase in electric potential as one goes up through a height 50 सेंटीमीटर। हम लोग का डिस्कशन हो रहा है एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, प्रॉब्लम नंबर 53 से 61 तक। 53 प्रॉब्लम, इस सवाल की जो कहना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। बहुत सारा हम लाइन बना सकते हैं और 50 न्यूटन पर कूलम दिया है तो आप इसको यूनिफॉर्म मान सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में कई वेरिएशन की चर्चा नहीं है। पूछता है फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट 50 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर हम इस फील्ड के एक पॉइंट ए यहाँ ले लें और एक पॉइंट बी यहाँ ले लें और 50 सेंटीमीटर हम अगर ए से बी तक चले, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मान दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम। 10 ही तो है, हाँ। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं, जो डिफिनीशन हमने पढ़ा इंक्रीज डिक्रीज तो अभी छोड़ दीजिए, अभी आप बस कहाँ से कहाँ ए से बी डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया ए से लेकर बी तक। तो हमने बताया था वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई डॉट एस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जा रहे हैं तो ई डॉट एस और ई टू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है। डिस्प्लेसमेंट का जो मान है वो 50 सेंटीमीटर है तो 0.5 लिख लें, और डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा में थीटा कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हुआ तो 180 डिग्री। तो इसके मान जो है पॉइंट हटाएंगे तो 10 कट जाएगा तो -5 आएगा। तो वी ए माइनस वी बी का मान नेगेटिव आया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव आना ये बता रहा है कि वी ए का मान छोटा है और वी बी का मान बड़ा है। छोटा में बड़ा घटाएंगे तभी तो नेगेटिव आएगा। या आप कह सकते हैं वी बी ज़्यादा है और वी ए कम है, तो वी बी ज़्यादा है और वी ए कम है। तो यहाँ का पोटेंशियल कम है, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है। ये लो पोटेंशियल पर है, ये हाई पोटेंशियल पर है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, तो पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमें इंक्रीज़ इन पोटेंशियल निकालना है, इंक्रीज़ इन पोटेंशियल अगर निकालना है तो हमें वी बी माइनस वी ए का जवाब देना चाहिए, जिसका मान होगा 5 वोल्ट। और यहाँ पर से आप अब एक बात ये याद रखिएगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है तो ये हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस, फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और यहाँ अगर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है यहाँ पर बी, और पूछा जाए कि ए का पोटेंशियल भी ए है
और बी का पोटेंशियल भी बी है, तो कहाँ की पोटेंशियल ज़्यादा होगी, कितना पोटेंशियल होगा ये प्रश्न नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स में से किस पॉइंट की पोटेंशियल ज़्यादा और किसका कम होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, तो ये हायर इलेक्ट्रिक लाइन से ऐसे जा रहा है तो ये हायर होगा, ये लोअर होगा, हायर से लोअर फ्लो होता है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बी पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। ये बातें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और कितना पोटेंशियल में चेंज होगा, इंक्रीज होगा, तो वो हमने अभी सवाल में कैलकुलेट किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 54। प्रॉब्लम 54 पढ़ते हैं। 12 जूल of work has to be done against an existing electric field to take a charge 0.01 coulomb from A to B. How much is the potential difference between B, VB minus VA? सवाल पढ़िए। तो आपको वर्क दिया हुआ है, एक चार्ज के मूव करने का आपको वर्क डन दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो रिलेशन हम लोग वही बेसिक यूज़ करेंगे जो पढ़े हुए हैं कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स ए टू बी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी बी, ये होता है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ए टू बी, बाय ना हो के अगेंस्ट हो जाए तो जो बाय वाला फैक्टर है उसी में माइनस कर देते हैं। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स जितना आया है उसमें अगर हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन अगेंस्ट निकल जाएगा, और ये रहा माइनस। और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ए टू बी ही है, ये भी ये होता है, ये अभी हम लोग पढ़े हुए हैं। माइनस को अंदर डाल लेते हैं तो हो जाएगा यू बी माइनस यू ए, ये हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी एट बी बराबर होगा चार्ज जो मूव करने वाला चार्ज है इनटू पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होगा, तो चार्ज जो मूव कर रहा है इनटू पोटेंशियल एट ए। अब देखो यहाँ पर Q कॉमन ले लेते हैं, वी बी माइनस वी ए, और वर्क डन अगेंस्ट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका मान दिया हुआ है 12 जूल, ये जो मान है वो दिया हुआ है 12 जूल। तो वी बी माइनस वी ए बराबर होगा 12 डिवाइडेड बाई Q, और चार्ज का मान देखो सवाल में दिया हुआ है 0.01 कूलम, 0.01 कूलम। तो पॉइंट यहाँ से अगर हम हटा देंगे तो 1 2 2 शून्य ऊपर चला जाएगा तो 1200 वोल्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस सवाल को बनाइए। हमने पूरी डिटेलिंग कर दी है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इतना है तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इतना होगा, या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, और फिर हम उसको अपने से कर सकते हैं। प्रक्रिया यही रहेगा, ये दिमाग में रखिएगा। ये था 54। 55 नंबर प्रॉब्लम देखिए क्या कहता है। कहता है कि 2 इक्वल चार्ज 2 × 10⁻⁻7 ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट सेपरेशन 20। मतलब दो चार्ज है, चार्ज के मान दिए हुए हैं और ये दोनों फिक्स्ड हैं, और 20 सेंटीमीटर मान लिया जाए दूरी ले लेते हैं d, तो d दूरी पर ये दोनों फिक्स्ड है। चार्ज का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, सवाल पर ये दिया हुआ है, और दोनों के बीच की जो दूरी है d वो भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर इस सवाल में। और कहता है कि ए थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, एक थर्ड चार्ज है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड
इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन दीज टू चार्जेस, इस दोनों चार्ज के बिल्कुल मिडिल में ये रखा हुआ है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन्हीं दोनों चार्ज के बराबर है। इट इज नाउ मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ दी चार्जेस। अब हम इसको जो है, इस चार्ज को मान लो शुरुआत में ए पोजीशन पर है, इसको यहाँ से मूव कराकर हम ऐसा जगह ले जाते हैं जहाँ पर पहुँचने के बाद वो जो चार्ज है वो पहले दोनों चार्ज से वही 20 सेंटीमीटर दूरी बनाए। मतलब कि यहाँ से भी जो मूव किया ये बी पर गया तो बी पहुँचने के बाद जो ये दोनों चार्ज यहाँ पर ही है फिक्स, तो इससे और इससे इसकी दूरी वही 20 सेंटीमीटर हो, मतलब डी दूरी पर हो। तो इस प्रक्रिया में पूछता हाउ मच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्पष्ट कह रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो हो गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है ए से बी तक ले जाने में तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, यही है। उसके बाद चार्ज और पोटेंशियल एट ए, चार्ज और पोटेंशियल एट बी। चार्ज जो मूव करने वाला है वो तो वही Q है और A का पोटेंशियल निकाल लें और B का पोटेंशियल निकाल लें। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। A पॉइंट पर का चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो A पॉइंट पर जब है तो ये एनर्जी होगी इन दोनों का जो जोड़ा होगा और बीच की दूरी है d/2। इसकी एनर्जी के लिए इसका हम जोड़ा लगाते हैं, सीखे थे ना, तो ये और इसके साथ जोड़ा बनेगा और इसकी जो एनर्जी का जो मान आएगा दोनों जोड़े का बराबर ही आएगा, तो 2 गुना कर लेते हैं। 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई d/2। ये हुआ A पर पॉइंट पर जब पोटेंशियल एनर्जी उसका है। और जब वो चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा तब अब उसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो यहाँ जब पहुँच जाएगा तो यहाँ से अपना चार्जेस का जोड़ा लगाएंगे, एक ये और एक ये, 2 जोड़ा लगेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ। ये तो वहाँ चला गया है, तो अब जो एनर्जी होगा यहाँ भी दोनों जोड़े का एनर्जी बराबर ही होगा, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुना Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाई डी। और अब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे, डाटा सारा आपको दिया हुआ है, SI यूनिट में डाल के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हम शायद क्लास में बताए हुए हैं, तो आप उसको मिलाइएगा। सेम काम यहाँ और वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 56 में। कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 20 न्यूटन पर कूलम का है और एक्स डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम का है और एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम एक्स डायरेक्शन के लिए आई यूज़ कर लिया, वेक्टर फॉर्म लिख दिया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA where point A और B are given as। तो पहला में आपसे A का कोऑर्डिनेट देखो दिया हुआ है 0 0 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,2 और निकालना है V पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, ये आपको निकालना है। दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट। कैसे निकालोगे, तो आप यहां से देखकर बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है, माने कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो आई देखकर मत कंफ्यूज्ड हो जाना, वेरिएबल होने का पहचान क्या है, यहाँ x हो, y हो, z हो, ऐसा कुछ हो तो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे E.S। E.S वेक्टर फॉर्म में, और S कहाँ से कहाँ तक, तो B से A
बी से ए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 20I डॉट, और B टू A, तो फाइनल हो गया A, इनिशियल हो गया B, फाइनल हो गया A, इनिशियल हो गया B, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो 0 माइनस 4I और 0 माइनस 2J, और डॉट कर देते हैं तो हो जाएगा -80 जूल पर कूलम। इसी तरह से दूसरा जो A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,2 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,5, तो आप इसी तरह से जैसे अभी हमने निकाला है आप इसको भी निकाल सकते हैं। और तीसरा में भी इसी सवाल में A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 0 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,5, तो आप यहाँ पर भी VB माइनस VA का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका मान कैलकुलेट कर लीजिए, आपको इसका जवाब आ जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है वैसे ही इसका भी कीजिए, अपने से कीजिए, थोड़ा आपको पता चलेगा। इसके बाद पूछता है डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द आंसर ऑफ पार्ट A, B, C, और तीनों निकालने के बाद देखिए कि रिलेशन क्या बनते हैं, कौन ज़्यादा है कौन कम है, इस तरह से। तो ये हो गया 56। अगला सवाल है 57। कहता है कंसीडर द सिचुएशन ऑफ दिस प्रीवियस प्रॉब्लम, जो भी हमने सवाल सॉल्व किया है उसका। ए चार्ज ऑफ -2 इंटू 10⁻⁻4 कूलम इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B। अगर चार्ज जो है वो इतना अमाउंट का चार्ज जो है मूव करता है, फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी UB माइनस UA इन केस ऑफ AB, C। तो इस सवाल को तो बहुत आराम से बना सकते हैं। UB माइनस UA अगर निकालना है तो जो चार्ज मूव किया है ये मूविंग चार्ज इंटू VB माइनस VA, यही है। तो जो चार्ज मूव कर रहा है उसका मान देखो तो दिया हुआ है -2 इंटू 10⁻⁻4, और ये देखो A पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो A पार्ट में इसका जो अभी हम मान निकाले थे कितना आया था 56 में जो हमने अभी मान निकाला -80 आया था, तो -80 वोल्ट, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा +160 है ना इंटू 10⁻⁻4 जूल। बस जो चार्ज मूव कर रहा है उसको पोटेंशियल डिफरेंस से गुना कर देंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकल जाएगा। 58 अगला सवाल। इसी तरह से हम B का भी बना सकते हैं और C का भी बना सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस B का भी निकाल लेंगे और जो चार्ज दिया है सवाल में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। C का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे B और A का, और फिर जो चार्ज दिया है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 58 कहता है इसमें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 20I, देखो इस सवाल में I पहले लिख दिया है, I पहले लिख दिया मतलब इसकी डायरेक्शन x हो गई और मैग्नीट्यूड हो गया 20, और इसमें दोनों कंपोनेंट है, x डायरेक्शन का भी कंपोनेंट है 20 और y डायरेक्शन का भी कंपोनेंट है 30, परंतु इसको हम यूनिफॉर्म ही कहेंगे, इसको हम वेरिएबल नहीं कहेंगे। कहता है एग्जिस्ट इन द स्पेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में एग्जिस्ट करता है इफ़ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0, ओरिजिन पर पोटेंशियल का मान 0 है। तो पूछता है फाइंड द पोटेंशियल एट 2,2। तो हमने आपको क्या सिखाया था, किसी एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो E.S जिस भी पॉइंट का निकालना है वहाँ से हम जाएंगे रेफरेंस तक, और रेफरेंस इस सवाल में ओरिजिन ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दिया हुआ 2I + 30J डॉट,
अब देखो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,2 और एक ओरिजिन जो है, ओरिजिन उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है ना। अब जो हमें मूव करना है, डिस्प्लेसमेंट करना है, वो कहाँ से कहाँ करना है, ए से बी, ए टू रेफरेंस, रेफरेंस जहाँ पोटेंशियल 0 है तो यहाँ 0 है ओरिजिन पर, तो हमें ए से जाना है ओरिजिन तक, तो ए से ओरिजिन जाएंगे तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो 0 -2 तो -2i और फिर -0 -2 फिर -2j। तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट आपको प्राप्त होगी, जिसको हम यहाँ पर रखेंगे -2i -2j। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएंगे -40 -60 -100 वोल्ट। आप आंसर चेक कर सकते हैं, 58 का आंसर आप आगे जाएगा इतना। ठीक है, तो इसी तरह ये सारा देखो, तो आप अगर मेरी वीडियो अच्छे से देखे हैं और एक एक चीज़ें जो हमने समझाए हैं, हर एक टाइप के सवाल बनाने के लिए हम वहाँ सिखा दिए हैं। अब अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये सारे सवाल आपको खुद से बन जाने चाहिए। 58 अभी हमने सॉल्व किया है, 59 देखते हैं, इसको हटाते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फिर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है AXI, इसमें भी आई देखो पहले लिखा हुआ है, वेयर A इज 10, जहाँ A का मान दिया हुआ है 10, तो 10XI हो गया। A जो कांस्टेंट है उसका मान 10 दे दिया है। टेक पोटेंशियल एट 10,20 B0, इसमें अब देखो क्या दिया है कि 10,20 के पोटेंशियल को 0 लेना है और पूछता है फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन। अगर हम 10,20 के पॉइंट की पोटेंशियल को 0 ले लेंगे तो ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या होगा इन दिस केस। तो अब इस सवाल में देखो, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है, जरा बताइए। वेरिएबल है, तो यहाँ पर वेरिएबल है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ए का क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन E.dr फ्रॉम पोजीशन ए टू रेफरेंस, यही सीखे थे ना, यस, बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है देखो, तो 10XI डॉट, और dr का मान क्या निकालने सिखाए थे, तो यहाँ हम dr का मान dXI लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ I है। वैसे तो हमने सिखाया था dXI प्लस dyj प्लस dz के आप लो, एज द केस में भी बोले थे, लेकिन हमने फिर उसके बाद बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में I हो तो सिर्फ dXI लेंगे, IJ दोनों हो तो dXI प्लस dyj दोनों लेंगे, IJ के तीनों है तो फिर तीनों लेंगे। अब अगर मान लो कि तुम इसको नज़रअंदाज कर दिए, तुमने तीनों ले लिया तो ले लो, डॉट करोगे तो वो J वाला और K वाला जो है वो यूं ही जो है वो एलिमिनेट कर जाएगा, वो गायब हो जाएगा। A का पोजीशन, A जहाँ का आपको निकालना है 0 0, और रेफरेंस जहाँ पर का पोटेंशियल 0 होता है वो है 10,20। दिस इज काम ख़त्म, और कैलकुलेशन कर लीजिए, 10 हो गए हैं बाहर, और I तो हो जाएंगे x और dx 0 0 से लेकर 10,20, और ये सिंपल इंटीग्रेशन है, x²/2 आएंगे 0 0 10,20, ये 2 से ये 5 कट जाएगा, x का मान 10 रखेंगे तो 100, और y तो है नहीं 20 रखने के लिए, माइनस x का मान 0 रखेंगे तो 0, तो 500, और पोटेंशियल चूँकि आ रहा है तो वोल्ट। सो दिस इज़ अ वेरी अगेन सिंपल क्वेश्चन, तो इसका आप आंसर मिला सकते हैं, 59 का है 500।
एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन द स्पेस ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। तो आप डायमेंशन तो निकाल ही सकते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताइए। और ये शायद हम क्लास में बताए हुए हैं, सेम सवाल बताए हुए हैं इन क्लास। जो हमने सवाल बताया है क्लास में उसको आप रेफ़र करो, सेम प्रॉब्लम है, जिसमें हमने एक पोटेंशियल फंक्शन का जो इक्वेशन लिए थे वो लिए थे 10xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और फिर हमने 2,3 समथिंग पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला था। तो उसी का आधार पर यह सवाल आप बनाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है 61। टू चार्ज पार्टिकल हैविंग इक्वल चार्ज ईच आर ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू विद इन अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। दो चार्ज है ना, ये आपस में बहुत दूर है, आपस में इन्फिनिटी दूरी पर है। These two charges are placed at a very far apart, that is at infinity। और इस दोनों चार्ज को हम पकड़ के एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, और लाकर हम इन दोनों चार्ज को 10 सेंटीमीटर पर ला के रखते हैं। प्रश्न पूछता है फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मतलब यहाँ पर जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना होगा, 0। यहाँ पर ये जो पेयर लगाइएगा, यहाँ पर कितना होगा भाई फाइनल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। जो भी दूरी है, मान लीजिए r दूरी है तो r स्क्वायर। तो इसके मान तो कुछ आएंगे और पॉजिटिव आएंगे। तो इंक्रीज इन एनर्जी शुरुआत में 0 है, फाइनल बाद में प्लस है, तो इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कितना हो जाएगा, तो फाइनल में इनिशियल लाकर घटा देंगे। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लोगे, यू विल गेट दी आंसर। तो शायद हम लोग का प्रॉब्लम 61 तक होमवर्क था, तो ये हुआ। तो आप हर एक सवाल अपने जो बनाए हुए हैं उसमें मिलाइए, आपने क्या गलती किया, सही किया, और फिर उसके बाद आप उसको करेक्ट कीजिए। और एक एक सवाल को कमांड करते चलिए कॉपी पे उतारते हुए।